हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि इंटेलिजेंस असेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो दो तरीके के टेस्ट होंगे, या तो हम इंडिविजुअली परफॉर्म करें उन टेस्ट को या फिर हम ग्रुप में परफॉर्म करें। और इंडिविजुअली और ग्रुप में भी हम दो तरीके के फर्दर रहेंगे, एक वर्बल रहेगा, एक परफॉर्मेंस को ही नॉन वर्बल टेस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। और सेम ग्रुप टेस्ट जो होंगे वो भी वर्बल और परफॉर्मेंस होंगे। तो हमने इंडिविजुअल और वर्बल जो ग्रुप टेस्ट है ना, इंडिविजुअल और वर्बल टेस्ट है इंटेलिजेंस के, उनकी बात कर ली थी, और इंडिविजुअल और परफॉर्मेंस टेस्ट की बात करनी है। तो आज हम परफॉर्मेंस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट को जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑल्दो बहुत सारे होते हैं, बट आपकी बुक में जितने मेंशन होते हैं या जो स्टैंडर्ड होते हैं, फेमस होते हैं, पॉपुलर जो है इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात करेंगे। तो ये लेक्चर जो है आपका वो बेसिकली नेट के स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगा, DSSB वालों के लिए हेल्पफुल रहेगा, प्लस जहां जहां इंटेलिजेंस टॉपिक आपका इंक्लूडेड है, चाहे वो साइकोलॉजी में हो या जहां पर भी हो, किसी भी एग्जाम में, तो जहां पे इंटेलिजेंस असेसमेंट की बात हो रही है वहां के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो थियोरेटिकल एग्जाम हो या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, एक ही बात है। ओके, सो उन सब के लिए ये हेल्पफुल रहेगा। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू कर लेते हैं एक बार। तो जो परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट है यानी परफॉर्मेंस टेस्ट, बेसिकली हमने दो बोला था कि वर्बल में जो है पढ़ना लिखना, रीडिंग राइटिंग कुछ ना कुछ इंक्लूडेड उसमें रहेगा, लेकिन जो नॉन वर्बल है या जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उसके अंदर क्या होगा, जो इलिटरेट लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं है, जो अनपढ़ लोग हैं, उनके लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो इनके लिए ये बेटर रहता है नॉन वर्बल। तो वर्बल टेस्ट जो है उनको यूज नहीं किया जा सकता इलिटरेट के लिए, तो वो बेटर रहेगा कि हम इलिटरेट या जो जिनको नहीं पता चीजें, कुछ एक लिखना पढ़ना नहीं आता, उनके लिए परफॉर्मेंस टेस्ट यूज करें। ओके, सो इलिटरेट इंडिविजुअल्स आर टेस्टेड विद द हेल्प ऑफ नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस, जिसको बोल देते हैं इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट। यूज ऑफ लैंग्वेज जो है वो इसमें एलिमिनेट हो जाएगा, हमें सिर्फ रिस्पॉन्सेज देखने हैं, ठीक है। तो जो रिस्पॉन्सेज देखेंगे वो उसमें लैंग्वेज का कोई बैरियर नहीं आएगा कि आपको लिखना पढ़ना नहीं आता तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, नहीं, आप फिर भी ये टेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली अनअफेक्टेड रहेगा ये टेस्ट बुकिश नॉलेज के लिए, कि आप पढ़ना लिखना आता है नहीं आता है, कितनी बुकिश नॉलेज है, उसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा उसकी वजह से। ओके, वो इन्फ्लुएंस नहीं करेगा इस चीज को। टिपिकल एग्जाम्पल जो है वो अगर बात करें इनकी नॉन जो परफॉर्मेंस टेस्ट है उनकी, तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, मोटर एक्टिविटीज परफॉर्म करनी है जिसमें रीडिंग और राइटिंग इन्वॉल्व नहीं होगी। परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो सब्जेक्ट से, यानी जो भी इंसान उसको दे रहा है, मान लो मेरे पे टेस्ट हो रहा है तो मैं सब्जेक्ट हो गई, ठीक है। सो वो उससे इस तरीके के काम करवाएंगे, जैसे ट्रेसिंग अ मेज। मेज क्या होता है, भूल भुलैया होता है, तो इस तरीके के जो डायग्राम्स कई बार नजर आते हैं ना आपको, इस तरीके के, कि मान लो यहां से एंटर होना है, एंट्री पॉइंट दे रखा है, यहां से एग्जिट होना है, तो अब यहां पे आपको कुछ भूल भुलैया सी बनी हुई मिलेगी कि आप इस चीज को फॉलो अप कर पाते हैं नहीं कर पाते हैं, ठीक है। सो वो जो भूल भुलैया से ऐसे ट्रेस कर करके इधर उधर जाके आप लास्ट में आपको निकलना होता है, ठीक है। सो वो क्या है, मेज है। तो इस तरीके की चीज आपको दे दी जाएगी कि आप उसको ट्रेस करें। फिटिंग फॉर्म्स इनटू अ फॉर्म बोर्ड, तो ऐसे मान लो बोर्ड सा दे दिया फॉर्म का, उसके अंदर बॉक्सेस के स्पेस है, ठीक है। उन स्पेस में आपको क्या करना है, वो जो बॉक्सेस उसके अंदर फिट हो सकते हैं उनको फिट करना है। अब इसके लिए तो आप पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं है। सो मोटर एक्टिविटीज आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, ठीक है। सो दीज टेस्ट मेक यूज ऑफ परफॉर्मेंस नॉट लैंग्वेज। तो परफॉर्मेंस का इस्तेमाल किया जाता है, लैंग्वेज का नहीं किया जाता। लैंग्वेज का किया जा रहा होता तो वो वर्बल हो जाता, और चूंकि अब लैंग्वेज का नहीं किया जा रहा तो परफॉर्मेंस के साथ साथ इसको नॉन वर्बल टेस्ट भी हम बोल देते हैं। ओके, चलिए, एक है मेरिल पाल्मर टेस्ट। देखिए, पॉइंट ये है कि अगर आप सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको इन टेस्ट के नाम याद होने चाहिए, जो मैंने एक और क्लास में भी करवाया था, कि कौन से, मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मेरिल पाल्मर का टेस्ट जो है वो परफॉर्मेंस टेस्ट है या जो है वर्बल टेस्ट है या इंडिविजुअल टेस्ट है या ग्रुप टेस्ट है, तो इस तरीके के क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिए जाए तो आपको उनका आंसर पता हो, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो स्पेशल टेस्ट है ना, मतलब स्पेशल इन द सेंस जो थोड़े पॉपुलर टेस्ट हैं, जैसे भाटिया का बैटरी टेस्ट हो गया, भाटियाज टेस्ट, ठीक है, भाटियाज बैटरी टेस्ट। उसके अलावा विशलर का टेस्ट हो गया, इंटेलिजेंस असेसमेंट का जो टेस्ट है अडल्ट की, ठीक है। तो कई चीजें हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए, फॉर अडल्ट, फॉर चिल्ड्रन, इस तरीके से। सो वो चीजें अगर मतलब उनके नाम पता हो, उनके जब जो थोड़े से पॉपुलर हैं उनमें आपको थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें भी पता हो कि भाई ये वर्बल है नॉन वर्बल है, तो हमें पता करना ही है सबका। उसके साथ साथ किसमें कौन से टेस्ट हैं, कितने एज के बच्चों के लिए ये है, तो वो चीजें पता होनी चाहिए। सो मेरिल का जो टेस्ट है पाल्मर का, वो इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस टेस्ट है,
किसके लिए? बच्चों के लिए, चिल्ड्रन के लिए, ठीक है। और चिल्ड्रन में भी 13 महीने से लेके, मंथ की बात हो रही है, 13 महीने से लेके 5.5 साल के लिए बच्चों के लिए। ओके, तो यहां तक ये आपको डेट ये याद रखनी है कि 13 महीने से लेके 5.5 साल के बच्चे। मेरिल पाल्मर का नाम याद रखना है। 38 टेस्ट है जी इसके अंदर फर्दर, मतलब आप क्या क्या करवा के देखेंगे वो भी तो आएंगे ना, तो वो 38 है फर्दर, ठीक है। दूसरा टेस्ट है पिंटर पैटरसन का परफॉर्मेंस स्केल। 1917 में इसको डिवाइस किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था। 15 फोम बोर्ड टेस्ट हैं इसके अंदर, फोम बोर्ड टेस्ट। तो अगर मैं फोम बोर्ड बोल रही हूँ दैट मीन्स आप ये लगाइए कि एक बोर्ड का है यहाँ पे, इसके अंदर कुछ स्पेस बने हुए हैं, ठीक है, छोटे बड़े या अलग अलग शेप के भी हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको वो बॉक्सेस रखे हुए हैं जो यहाँ फिट हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है। तो वो सारे के सारे फटाफट उठा के आपको इसमें फिट करने हैं, तो आपको गलती नहीं करनी है और फिट करने हैं, तो कितना जल्दी आप फिट करेंगे उस हिसाब से वो इंटेलिजेंस देखेंगे, ठीक है। सो 15 फॉर्म बोर्ड टेस्ट जो है वो इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। 4 से 16 साल के बच्चों के लिए ये यूजफुल है। शॉर्ट फॉर्म जो है ये जो शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस टेस्ट स्केल वाज इशूड बाय पिंटर एंड मिल्डर्स। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर बात करें तो मिल्डर्स इंक्लूड हो जाएंगे पीटर के साथ, अदरवाइज पैटरसन रहेंगी। सो आप एक और काम कर सकते हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं इंटेलिजेंस के टॉपिक को, तो आप यहाँ पे जो है एक टेबल बना सकते हैं कि ये परफॉर्मेंस इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है या नॉन वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट है। यहाँ पे आप टेस्ट का नाम लिखेंगे इधर एक साइड पे, और नाम के सामने जो है आप शॉर्ट में चीजें लिखेंगे कि अच्छा किसके लिए है, 4 से 16 साल के बच्चों के लिए है, ठीक है। या फिर ये इसमें कितने टेस्ट इंक्लूडेड है, 15 टेस्ट इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये 2 चीजें तो एटलीस्ट याद रखिएगा, कितने अगर जहां पे मेंशन है जो मैं बता रही हूं उनमें से, तो एक टेबल प्रिपेयर जरूर कीजिएगा। और अगर टेबल प्रिपेयर करें तो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपने टेबल प्रिपेयर की। ओके, नेक्स्ट है जी मिनेसोटा प्री स्कूल स्केल। तो जो प्री स्कूल है तो ये क्या है, 18 महीने से 5 साल के बच्चों के लिए है। ओके, देन है वैन का एलाइस्टन पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट, यानी कि ये भी प्री स्कूल के बच्चों के लिए है। पिक्चर वोकैबुलरी टेस्ट हो गया ना कि उसमें से देख देख के आपको चीजें बतानी, तो इसमें 45 इलस्ट्रेटेड टेस्ट कार्ड्स जो है वो शामिल रहेंगी। गुड इनफ का ड्रॉइंग अ मैन टेस्ट, यानी आपको ड्रॉ करना है, एक आदमी की पिक्चर ड्रॉ करनी है, ठीक है। तो मोस्ट वाइडली यूज किया जाता है ये चिल्ड्रन 3 साल से लेके 3.5 3.5 साल से लेके 13 साल के बच्चों के लिए। ओके, तो जो चाइल्ड इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ मैन एज बेस्ट एज ही कैन विदाउट एनी टाइम लिमिट। तो बिना किसी टाइम लिमिट के आपने पिक्चर बनाने को दे दी कि इस आदमी की पिक्चर आपको बनानी है, तो वो बिना किसी टाइम लिमिट के बना के देंगे आपको, ठीक है। सो बहुत पॉपुलर है परफॉर्मेंस टेस्ट है ये इंटेलिजेंस की। अगर बात करें इसमें कोई ट्रेनिंग की या स्पेसिफिक मटेरियल की आपको जरूरत है नहीं, आपको सिर्फ बच्चे को देना है। आपको ये देखना है कि 3.5 साल से लेके 13 साल के बच्चे को आपने एक ड्रॉइंग और पेंसिल और वो चीजें दे दी और एक आदमी की पिक्चर दे दी, तो वो कितने अच्छे से बना पाता है विदाउट एनी टाइम लिमिट, तो उसकी इंटेलिजेंस हम यहां से मेजर कर लेंगे। डेट्रॉइट टेस्ट ऑफ लर्निंग एप्टीट्यूड, ये किसने दिया, बेकर और लीलैंड ने। 3 साल एजेस, इट इज यूज्ड फॉर द एजेस 3 टू अडल्ट लेवल, तो 3 से अडल्ट। तो कितने साल के बच्चों के लिए या किसके लिए है वो टेस्ट, एटलीस्ट इतना याद रखिएगा उस टेस्ट के साथ साथ। जिसेल्स डेवलपमेंट शेड्यूल GDS, ठीक है। तो ये अच्छी टेक्निक है टू अप्रेज द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम ईयर टू ईयर। इट मेजर सेवरल एस्पेक्ट ऑफ मैच्योरिटी ऑफ इन्फेंट्स एंड प्री स्कूल चिल्ड्रन। सो ये भी बहुत सारे एस्पेक्ट जो हैं वो देखते हैं। ओके, सो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। देन है जी पोर्टियस मेज टेस्ट, तो वो भूल भुलैया वाला टेस्ट हो गया। ये 3 से 14 साल के बच्चों के लिए है ये। इसमें पेंसिल्स और पेपर आपको दे दिया जाता है, जो मैंने आपको बताया था कि भूल भुलैया में एंटर करके आपको रास्ते निकाल के एंड तक पहुंचना है। ओके, सो ये बच्चे का टेम्परामेंट दिखाएगा, ऐसा इनका कहना है कि सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं टेम्परामेंट भी मेजर करेगा। फॉर्म बोर्ड टेस्ट की अगर बात करें तो ये टेस्ट ऑफ गोडार्ड एंड सैंग्विन जो है डिजर्व, इन्होंने स्पेशल अटेंशन जो है वो यहाँ पे दी है स्पेसिफिकली। और ये वही रहेंगे जो मैंने आपको बताया था कि बॉक्स बना रखा है, उन बॉक्सेस में आपको वो छोटे छोटे बॉक्सेस जिस भी साइज के शेप के होंगे वो फिल करने हैं। जो मिस्टेक्स आपने की बॉक्सेस को फिल करते टाइम या टाइम जितना ज्यादा लिया उस बेसिस पे आपका स्कोर जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। देन कांत शेकनॉव का फॉर्म बोर्ड टेस्ट, ये भी फॉर्म बोर्ड टेस्ट ही है देखा जाए तो, बट इसमें आप ये ध्यान रख सकते हैं कि ये क्लिनिकल यूज और इंडस्ट्रियल यूज दोनों के लिए अलग अलग फॉर्म्स हैं इसकी, ठीक है। वो मेज की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी, साइज चेंज हो जाएगा, तो कई चीजें चेंज हो जाएंगी। या फिर जो है यहाँ पे फॉर्म बोर्ड की बात की जा रही है तो उसमें शेप वगैरह जो ये फॉर्म बोर्ड है, मतलब ये लगा लीजिए कि अगर मेज की बात हो रही है या फॉर्म बोर्ड अगर अलग अलग लोगों ने भी दिया है कई जगह पे या यूज किया है उसको, तो उन्होंने कुछ ना कुछ चेंज किया है थोड़ा
थोड़ा बहुत उसमें। ओके, तो ये स्केल जो है इसको डेवलप किया गया था और स्टैंडर्डाइज किया गया था क्लिनिकल पॉपुलेशन के ऊपर, लेकिन इसको यूज फिर हर जगह किया जाने लग गया, तो इंडस्ट्रियल या क्लिनिकल यूज के लिए इसको यूज किया जाता है, वो हम बोल सकते हैं। ओके, फॉर्म बोर्ड टेस्ट मैं बता ही चुकी हूँ, एक बोर्ड है जहां पे आपको बॉक्सेस वगैरह उन्होंने होल कर रखे हैं और उनके अंदर आपको वो मटेरियल वो ऐसे फिक्स करके दिखाना है। हीली पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट 1 और टेस्ट 2, तो ये दो टेस्ट हैं जी, इसमें पिक्चर को कंप्लीट करना है आपको, ठीक है। जैसे किसी भी पिक्चर को छोटे छोटे स्क्वायर्स में कट कर देते हैं ना, और वो स्क्वायर्स जोड़ के आपको वो पिक्चर कंप्लीट बनानी है। सो वो बनाने के लिए मतलब सिलेक्टेड फ्रॉम वो लार्ज पीस था, जैसे कई बार होता है कि वो पिक्चर्स में नहीं दिखाया जाता, फिल्मों में दिखाया जाता है कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग पार्ट पकड़ा उस पिक्चर का और वो पूरी फिर उस लड़की की पिक्चर बन जाती है, जो रोमांटिक मूवीज में दिखाया जाता है। तो वैसा सही कुछ है कि आपके सामने जो है स्क्वायर्स में काट दिया उस पिक्चर को, आपको जोड़ना है उसको, ठीक है। एक और है टेस्ट 2 की बात करें तो इसमें क्या है, सक्सेसिव सीन्स जो है वो टिपिकल डे के, तो एक बच्चे के लाइफ के, बच्चे यहाँ पे इन्होंने बॉयज लाइफ लिखा है स्पेसिफिकली, तो एक बच्चे की लाइफ के जो है वो स्कूल के मतलब स्कूल लाइफ जो है उसके सीन्स होंगे सक्सेसिवली, तो वो आपको कट आउट करके स्क्वायर फॉर्म में रखे हुए हैं। अब आपको वो सारे के सारे अप्रोप्रिएट जगह पे जोड़ के और उसको बनाना है, ठीक है। देन है अर्थर का पॉइंट स्केल ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट, तो ये भी एक जो है ये ग्रेस अर्थर ने दिया था, इन्होंने अडॉप्ट किया एक पॉइंट स्केल को और परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट के अंदर ही ये आएगा। इसका न्यू रिवाइज्ड वर्जन की बात करें तो उसमें नॉक्स क्यूब्स, सैंग्विन फोम बोर्ड, तो अलग अलग तरीके के जो है उसके अंदर फर्दर चीजें मेंशन है, या वो रिवाइज्ड वर्जन को अगर हम देखेंगे तो नाम याद रखिएगा कि ये चाहिए परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट है। ये इंपॉर्टेंट है जी हमारा विशलर का, ये जो WIS, हाँ यही है, ठीक है, WIS, एंड देन चिल्ड्रन के लिए है तो C और अडल्ट के लिए है तो A, यानी WISC और WAIS अडल्ट के लिए, अडल्ट इंटेलिजेंस स्केल या फिर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं तो 5 से 15 साल के लिए, और उसके ऊपर की बात आ गई तो ये इंटेलिजेंस स्केल फॉर अडल्ट हो गया। हर एक टेस्ट में 10 या 11 इंटर रिलेटेड सब टेस्ट हैं, आप लगा लीजिए 11 सब टेस्ट हैं, और वो जो सब टेस्ट हैं उनके अंदर मिक्स्ड हैं, मतलब वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों चीजों की बात हो रही है। ओके, सो वो जो किसी मतलब बच्चों के लिए है, अडल्ट के लिए, वो मिक्सअप सी रहेंगी चीजें, ये आपको याद रखना है। हम इसको यूजुअली परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट में बोल देते हैं, बट ये वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों ही चीजों को इंक्लूड कर रहा है, मिक्स्ड है ये और इंपॉर्टेंट है ये। ओके, तो इसमें कई बार पूछ लिया जाता है, कई कंफ्यूजन में आपको सिर्फ परफॉर्मेंस में नहीं लिख के आना, इसको वर्बल और परफॉर्मेंस दोनों, मतलब वर्बल और नॉन वर्बल दोनों एस्पेक्ट्स या दो अलग अलग सब टेस्ट जो है वो इसके अंदर होंगे। तो ये चीज आपको 2-3 चीजें याद रखनी है इसके अंदर, क्योंकि क्वेश्चन आया हुआ है इससे, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो एक तो ये वर्बल और परफॉर्मेंस के लिए है, चिल्ड्रन और अडल्ट दोनों के लिए है, ये भी याद रखना है। प्लस इसके अंदर जो वर्बल और परफॉर्मेंस टेस्ट है वो कौन कौन से हैं, देखिए 11 सब टेस्ट है, जिसमें 6 जो है वो वर्बल है और 5 जो है वो क्या है, परफॉर्मेंस है। तो ये 6 वर्बल है, जनरल इंफॉर्मेशन का टेस्ट, जनरल कॉम्प्रिहेंशन का, अर्थमेटिक रीजनिंग का, सिमिलैरिटीज को डिस्टिंक्ट करने का, जैसे कई बार वो होता है ना, क्या बोलते हैं, वो अखबार में आता था एक बहुत पुराना, पता नहीं आप लोगों ने कभी देखा या नहीं, अखबार में एक ऐसे 2 पिक्चर्स आती थी जो सेम सेम लगती थी, उसमें 10 अंतर ढूंढने होते थे हमें, तो वो डिस्टिंक्ट कर पाना सिमिलैरिटीज को। देन टेस्ट ऑफ डिजिट स्पैन, वोकैबुलरी, अब परफॉर्मेंस स्केल में क्या जाएगा, डिजिट सिंबल टेस्ट, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिजाइन, पिक्चर को अरेंज करना, या ऑब्जेक्ट असेंबली टेस्ट। तो ये क्या रहेंगे, परफॉर्मेंस और वर्बल दोनों है, बच्चों के लिए भी है और अडल्ट के लिए भी है, ये चीजें याद रखिएगा। देन भाटिया का बैटरी टेस्ट है, ये इंडिया का वर्जन है जी, मतलब इंडिया की, जब हम इंडिया की इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में बात करते हैं तब आप भाटिया बैटरी टेस्ट को याद रखेंगे, भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट। सो बैटरी इसलिए बोल रहे क्योंकि इन्होंने 4-5 टेस्ट मिला के ये चीज की है। ओके, तो बैटरी वो ये स्टैंडर्डाइज किसने की, डॉक्टर चंद्रा भाटिया ने की, जो कि क्या है, फॉर्मर डायरेक्टर थे उत्तर प्रदेश मनोविज्ञानशाला के। इसका इस मनोविज्ञानशाला की बात हमने लास्ट लेक्चर में भी की थी, जो हमने वर्बल इंडिविजुअल इंटेलिजेंस टेस्ट की बात की थी। तो अब इनके अंदर जो टेस्ट है वो कौन कौन से हैं, ये 5 टेस्ट हैं जी। एक तो कोह का ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, इमीडिएट मेमोरी टेस्ट और पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट। तो ये जो 5 टेस्ट हैं इनको स्टैंडर्डाइज किया था डॉक्टर चंद्रा भाटिया ने, इसलिए इसको भाटियाज बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट भी बोल देते हैं। अब जो कोह का ब्लॉक डिजाइन है, ये क्या है, इसमें 10 डिजाइन जो है कोह के ब्लॉक डिजाइन से लिए गए, वो बैटरी मतलब बैटरी इन द सेंस अपनी उसमें इंक्लूड किए इन्होंने टेस्ट के अंदर। जो सब्जेक्ट और एग्जामिनी है, जिससे जो क्या बोलते हैं, जो टेस्ट ले रहा है, मान लो मेरे पे टेस्ट हो रहा है तो मैं हूं सब्जेक्ट और मैं हूं एग्जामिनी,
ठीक है, सीज द डिजाइन ऑन द कार्ड एंड मेक्स अ सिमिलर वन विद द ब्लॉक्स। तो एक कार्ड पे आपको डिजाइन दिया हुआ है, वो ब्लॉक से आपको डिट्टो सेम बनाना है। तो बेसिकली आप डिस्क्रिमिनेट कर पाए पैटर्न्स को, वो डिफिकल्टी को हम इंक्रीज करते जाएंगे। जैसे कई बार जो आप गेम्स खेलते हैं मोबाइल पे भी, उनके एडवांस लेवल बेसिक से एडवांस आते हैं ना, कि बेसिक वाला तो आप जल्दी से क्लियर कर जाते हैं, तो वही चीज यहाँ पे है कि आप अरेंज कर रहे हैं उसको इंक्रीजिंग डिफिकल्टी के बेसिस पे। देन अलेक्जेंडर का पास अलोंग टेस्ट है। इसमें अलेक्जेंडर की जो टेस्ट थे उसमें से 9 टेस्ट में से इन्होंने 8 टेस्ट को ही इंक्लूड किया था, 8 डिजाइन ही इन्होंने उठाए थे। जो सब्जेक्ट है द टेस्टी शिफ्ट्स कलर्ड पीसेस इन एन ओपन बॉक्स एंड प्लेसेस देम इन सिमिलर डिजाइन। तो यहाँ पे भी एक ओपन बॉक्स में उसको सारी की सारी चीजें सेपरेट करनी है और एक सिमिलर डिजाइन बनाना है। तो यानी कि कहीं ना कहीं ये भी डिस्क्रिमिनेशन कैपेसिटी से ही कंसर्न है कि आप चीजों को डिस्क्रिमिनेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। ओके, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट, ये टेस्ट है जो भाटिया जी ने, चंद्रा भाटिया जी ने खुद डेवलप किया था, तो ये आप याद रख सकते हैं। पैटर्न ड्राइंग टेस्ट कि आपको वो इन्होंने क्या किया इस टेस्ट में, 8 कार्ड्स जो हैं ऑन ईच ऑफ विच देयर इज अ पर्टिकुलर फॉर्म। सब्जेक्ट जो है उस पर्टिकुलर पैटर्न को ड्रॉ करेगा विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल एंड रिपीटिंग द लाइंस। जैसे कई बार होता है ना कि ऐसा कुछ, मतलब ये ऐसा होता है कि ये दे दिया बनाना और इसको आप बिना पेंसिल लिफ्ट किए बनाएं और रिपीट नहीं होना चाहिए टाइप्स, ठीक है। तो वही वाली चीज ये क्या है, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है। ओके, देन है इमीडिएट मेमोरी टेस्ट की इमीडिएटली। तो 2 टेस्ट हैं इसमें, एक लिटरेट्स के लिए और एक इलिटरेट्स के लिए। अब लिटरेट वालों मतलब इसमें पॉइंट क्या है, सिर्फ कि कोई भी डिजिट या लेटर आपके सामने बोल के बताया जाएगा, आपको इमीडिएटली क्या करना है, उसको रिपीट करना है, तो वो आपकी मेमोरी को दिखाएगा। तो वो इमीडिएट मेमोरी के बारे में आपकी बताएगा। तो इमीडिएट मेमोरी टेस्ट, कई बार होता है ना हम किसी को कोई वर्ड बोले वो फिर से पूछे कि क्या बोला आपने। सो इट्स लाइक अगर आप एक बारे में बता रहे हैं और सेम एग्जैक्ट रिपीट कर रहे हैं तो वो इमीडिएटली आपकी मेमोरी अच्छी है, तो वो इमीडिएट मेमोरी टेस्ट जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। 5वां टेस्ट इसमें जो इंक्लूडेड है वो है पिक्चर कंस्ट्रक्शन। ये सेम वही रहेगा, सब टेस्ट है ये। यहाँ पे 5 पिक्चर्स होंगी पीसेज में, ठीक है। तो वो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ डिफिकल्टी, यानी डिफिकल्टी लेवल पहले कम फिर ज्यादा फिर ज्यादा ज्यादा, तो इस तरीके से आपको दी हुई होंगी और आपने उनको क्या करना है, पिक्चर बनानी है, उसकी कंस्ट्रक्ट करना है। ओके, सो वो ये 5 टेस्ट जो है वो क्या है, भाटिया बैटरी टेस्ट के अंदर इंक्लूडेड है जी। यूज क्या रहेगा, ऑब्वियसली बच्चों के लिए भी अच्छा है क्योंकि कुछ अट्रैक्टिव या यंगर चिल्ड्रन के लिए मतलब कुछ नया इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज उनको देखने को मिलेंगी तो उनका मन करेगा करने को। तो ये यूज है कि वो इसको अडॉप्ट करें, जल्दी से लें और करके दिखाएं आपको, वो बेहतर है। बॉर्डर लाइन केसेस जो है उनके लिए यूज किया जाता है, जो बॉर्डर लाइन मेंटल डिफेक्टिव्स बच्चे हैं या चिल्ड्रन है या अडल्ट है, उनके लिए इसको यूज किया जा सकता है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस जो है ये देता है अच्छे से। देन एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये हमें बच्चों से रिलेटेड या मतलब जो बच्चे स्पेसिफिकली हैंडीकेप्ड हैं वर्बल टेस्ट में, मतलब वो वर्बल टेस्ट अच्छे से नहीं दे पाते, तो ये परफॉर्मेंस टेस्ट जो है वो भाटिया का वो यूज किया जा सकता है वहां पे, परफॉर्मेंस इंडिविजुअल टेस्ट। इंटेलिजेंस और प्रैक्टिकल नेचर, ये एक एस्टिमेट देता है इंटेलिजेंस का कि किस तरीके की इंटेलिजेंस जो है वो बच्चे में होगी, जो कि हेल्पफुल रहेगा, हमें आइडिया हो जाएगा अगर हम उसको एस्टिमेट कर पाए, हमें एक अच्छा एस्टिमेट मिल गया कि भाई ये इस बच्चे के इंटेलिजेंस का लेवल ये है, तो हम गाइड कर सकते हैं उसको उसके अकॉर्डिंगली। ओके, सो ये कुछ एक टेस्ट थे जो आपको नाम तो एटलीस्ट याद होने चाहिए कि भाई अगर नाम अर्थुर का बोला जा रहा है या भाटिया जी का नाम बोला जा रहा है तो वो वर्बल इंटेलिजेंस में इंक्लूडेड नहीं, सॉरी परफॉर्मेंस इंटेलिजेंस में। ओके, तो इसलिए कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है, भले इनकी अलग से टेबल बना लेना कि भाई ये वर्बल और नॉन वर्बल है और वर्बल और नॉन वर्बल में भी इंडिविजुअल है और या फिर ग्रुप टेस्ट है। ओके, तो ये हमारे इंडिविजुअल टेस्ट हो गए। ग्रुप टेस्ट की हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आपको इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, अच्छा लग रहा हो तो। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।